नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आय फाइनेंस के बारे में। ये एक छोटा-सा फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो जितने सारे छोटे काम मतलब जो लोग करते हैं, तो उसके लिए जो फाइनेंस के रिक्वायरमेंट होते हैं, गाँव-गाँव तक जो फाइनेंस के रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस फ़ील्ड में सॉरी मतलब इस कैटेगरी कंपनीज़ के बेसिस में देखा है तो बहुत सारे कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। तो यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो ये बेसिकली लोन डिवीज़न के ऊपर काम कर रहा है। तो देख सकते हैं सिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, साथ ही साथ मॉर्गेज लोन, उसके साथ-साथ एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट्स मतलब और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी का लोन देने का काम है, तो आप इसका पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया है इस कंपनी ने, तो इसका नेट प्रॉफिट सॉरी नेट प्रोमोटर स्कोर कितना है, उसके साथ लोन डी मतलब रिपोर्ट रिटर्न रेट कितना है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे सारे डेटा अवेलेबल तो नहीं है, मैं सारे डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपके सामने शेयर करूँगा, तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन में सबसे पहले जाऊँगा। आप देख सकते हैं 1993 में कंपनी स्टार्ट हुआ और फाइनेंस जो मतलब आई फाइनेंस जो है वो लिमिटेड ऑफ एनबीएफसी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड स्मॉल बिजनेस लोन कंपनी देते हैं वर्किंग कैपिटल के हिसाब से इंक्लूडिंग मॉर्गेज लोन भी देते हैं। मॉर्गेज लोन का मतलब होता है मान के चलिए कोई भी आपका एसेट है उसको गिरवी रख के मान के चलिए आपका घर के कागजात है उसको गिरवी रखकर अगर आप लोन लेना लेना चाहते हैं तो उसको मॉर्गेज लोन कहा जाता है। इस तरीके से कैटेगरीज के लोन कंपनी देते हैं। तो ये बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस है, एमएसएमई। तो एमएसएमई मतलब एक माइक्रो मतलब मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो फाइनेंस है। तो इस कंपनी ने बता रहा है कि टोटल इस कंपनी सर्विसेज ऑफ 5,86,825 एक्टिविटीज कस्टमर है अक्रॉस ऑफ 18 स्टेट्स। तो 18 स्टेट्स में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। तो सिग्निफिकेंटली कंपनी एसेट अंडर मैनेजमेंट में है। तो कंपनी जो जो प्रोडक्ट कस्टमर को सर्विस देते हैं मॉर्गेज लोन, साथ ही साथ देखा जाए तो प्रॉपर्टी लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, तो इस तरीके से कुछ लोन प्रोवाइड करते हैं। ताकि देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, मान के चलिए आपके कोई भी ज्वेलरी है तो उसको गिरवी रखकर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसको सिक्योर लोन कहा जाता है। क्योंकि कल अगर आप लोन मिटाने भी ना पाए तो उस ज्वेलरी को वो बेचकर आपके पैसा वो ले लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है कि कोई भी डिपॉजिट नहीं रखकर, कोई भी आपका एसेट गिरवी ना रखकर आपको लोन दिया जाता है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। तो जितने सारे अ, मतलब स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, तो इस तरीके से काम करते हैं। तो सितंबर के डेटा के वाइज कंपनी का फाइनेंशियल डेटा वाइज देखा जाए तो कंपनी हैड वो 10,490 89 फुल टाइम मतलब एम्प्लॉइज है। और इस यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज एम्प्लॉइज है, फुल टाइम एम्प्लॉइज भी है, पार्ट टाइम भी है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी बता रहे कि लीडिंग एक कंपनी है स्मॉल टिकट लोन एंड माइक्रो माइक्रो मतलब स्किल लेवल का लोन देने वाला कंपनी है। तो साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी ये भी बता कि स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग मतलब कैपेबिलिटी सपोर्ट बाय द डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया। तो उसके साथ साथ इफेक्ट मतलब आप देख सकते हैं अंडर वेटिंग मतलब मेट्रोलॉजी, साथ ही साथ रूबस्ट मल्टी मतलब ट्राइड कलेक्ट मतलब अ, देखा जाए तो कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग जो मतलब रीसाइलेंस थ्रो है टेक्नोलॉजी बेसिस उसको भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्रॉस ऑफ डाइवर्सिफाइड लोन बेस भी कंपनी बता रहे हैं। तो कंपनी के स्ट्रेंथ जो जो है वो यहाँ पे बता चुके हैं। तो स्ट्रेंथ के देखकर कुछ फायदा होगा नहीं है क्योंकि कंपनी का मेन स्ट्रेंथ क्या पे है वो आपको फाइनेंशियल डिटेल्स में दिखेगा। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना। तो कंपनी का जो एसेट 2023 में था 3,126 करोड़ था, 2024 में 4,869 करोड़ के आसपास हुआ। उसके बाद 5,800 बने, अभी करंटली ईयर में 6,300 बने। तो करंटली सितंबर के डेटा के हिसाब से 7,000 बने। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एसेट बढ़े। अभी इनकम के बारे में बात करें तो 643 से लेकर 1,700 और 1,500। इसका मतलब जो इनकम है वहाँ पे कुछ कैटेगरीज में ज़्यादा हो रहा है, कुछ कैटेगरीज में कम हो रहा है। तो इस तरीके से चेंजेस देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो 39 से लेकर 171, 17, 107, 175 इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हो रहा है।
नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो 1754, 1232 और 1593 और 1658। तो इस तरीके से कुछ कैटेगरीज के कंपनी का आधा से इनकम हो रहा है, सॉरी, नेटवर्क बढ़ता हुआ देखने को मिला। कंपनी का कर्जा कितना है? देखिए 2000 से लेकर आज 5000 तक कंपनी का कर्जा बढ़ा। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो एक रेंज के अंदर है, उतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है, तो फिर भी पॉजिटिव है, अच्छी बात है। और बोरिंग्स बढ़ता चला गया, तो ये एक पॉजिटिव बात ये है कि जितना बोरिंग्स बढ़ेंगे मतलब उतना ज़्यादा वो लोन ले रहा है। और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर का काम ही ऐसा है कि पहले खुद लोन ले, उसके बाद दूसरों को लोन बांटे। तो उस हिसाब से पॉजिटिव एक डेटा पॉइंट देखने को मिला। अभी रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ 7.63% के आसपास रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 3% के आसपास डेप्थ है। और प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो 1.45, तो उतना खास नहीं है। अर्निंग पर से 9.14 के आसपास है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले देखिए पी रेशियो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, 14 के आसपास है, मतलब एकदम लो वैल्यूएशन के आसपास है। तो क्या सचमुच लो वैल्यूएशन है? तो इसके लिए आपको इसका कंपटीटर देखना पड़ेगा। तो इस फील्ड में बाकी जो कंपटीटर है, जैसे देखा है तो एच फाइनेंस, जिसका अर्निंग पर शेयर भी कम है और वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ 5 स्टार जो बिजनेस फाइनेंस है, उसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है मगर वैल्यूएशन कम है। तो ओवरऑल बात करूँ तो एवरेज इंडस्ट्रीज के एवरेज पी रेशियो कितना है, वो एक बार देखना पड़े तो दोनों पी रेशियो को मुझे एक बार जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज निकल कर है 19.5। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो पी रेशियो है वो सस्ता देखने को मिला इंडस्ट्रीज वाइज। तो यहाँ पे मुझे कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा। और मार्केट कैप भी देखिए कंपनी का 3100, मतलब ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 हजार करोड़ के, सॉरी 3200 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो अभी चलो इस कंपनी का आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि इस आईपीओ लेने का मेन मकसद है, कंपनी फंडिंग उठाना चाह रहा है। किस लिए फंडिंग उठाना चाह रहा है आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए कंपनी का टोटल इशू साइज जो है वो बताया जा रहा है कि कंपनी का टोटल इशू है 1010 करोड़। तो उसमें 710 करोड़ कंपनी का फ्रेश इशू है, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। और 300 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो इस आईपीओ का पूरा डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 11 तारीख इसका लास्ट डेट है। 122 से लेकर 129 इस रेंज के अंदर प्राइस रखा गया है। 3100, मतलब और पहले ही बता चुका हूँ मार्केट कैप कितना है, 3200 करोड़ के आसपास। तो इस आईपीओ का जो डेट है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 तारीख इसका लास्ट डेट है। सॉरी माफी चाहता हूँ, 11 तारीख इसका लास्ट डेट है। अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 12 तारीख में। अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो 13 तारीख आपको क्रेडिट हो जाएगा डीमेट अकाउंट में। अगर नहीं मिला तो रिफंड किया जाएगा 13 तारीख, और लिस्टिंग होगा 16 तारीख। तो देखिए मैंने सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किया। अभी मेरे अगर मेरा खुद के ओपिनियन बता दूं तो मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिविटी व्यू मुझे देखने को मिला। अभी कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी है, क्योंकि मैं हमेशा काम करता हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करता हूँ तो उसका लास्ट डे में डेटा देखकर काम करता हूँ, क्योंकि लास्ट डे में इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चलेगा। और साथ ही साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी क्या चल रहा है वो भी पता चलेगा। जैसे देखिए अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ना के बराबर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो जब तक इसका डेटा आएगा नहीं तब तक इस कंपनी के ऊपर काम करना रिस्की हो जाएगा। तो बाकी मैं फिर से एक बार वीडियो शेयर करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। फाइनली इसका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा ओपिनियन क्या आपको तब पता चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए फॉलो करना। थैंक यू।